अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महिलाओं में मासिक खुलकर ना आने को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और ऐसी बहुत लेडीज़ हैं, मैरिड अनमैरिड, जिनको खुलकर मासिक नहीं आता है। मासिक खुलकर या पीरियड खुलकर वक्त से ना आने की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम भी होती है, कमर में बहुतों के दर्द भी होता है और कई बार पीरियड आने के वक्त उनको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, पेट भी फूलता है, गैस भी बनती है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, मिजाज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उन लेडीज़ों के लिए ये नुस्खा, मासिक की खराबी का इलाज, काले तिल, तिरकुटा और भारंगी तीन तीन मासे लेकर इनका काढ़ा बना लो। उसमें गुड़ या लाल शक्कर मिलाकर सवेरे शाम पीने से मासिक धर्म होने लगता है। अगर मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है ना, खुलकर नहीं आता है, जो मैंने आपको शुरू में जो बताया, उनके लिए ये नुस्खा आप तैयार करें, इस्तेमाल करें और अपना इलाज खुद घर पे करें। अगला नुस्खा मासिक की खराबी को जिनको है उनके लिए, जिन स्त्रियों का पुष्प जवानी में ही नष्ट हो जाए, रजोधर्म बंद हो जाए, उन्हें चाहिए कि इंद्रायण की जड़ सिल पर जल के साथ पीसकर छोटी उंगली समान बत्ती बना लें और उस बत्ती को योनि या गर्भाशय के मुंह में रखें। इस नुस्खे से कई दिन में खुलकर रजोधर्म होने लगता है। मैं समझता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर विस्तार से समझाऊं तो इंद्रायण एक जड़ी बूटी होती है, उसको आप पंसारी की दुकान से ले आएं और उसको पीस कर पानी के साथ बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट बना लें आप। और उस पेस्ट को थोड़ी सी कॉटन ले लें, रुई, और इतनी लंबी एक बत्ती बना लें, उंगली ही टाइप की। उस पेस्ट को आप उस बत्ती में पूरी तरीके से लेस लें, अच्छे से उसको आप पूरी तरीके से उसको लेप को उस रुई कॉटन में पूरी तरह से लपेट लें खूब उसको, और उस बत्ती को फिर आप गोल कर लें उंगली की तरह, और इस पर आप घी या कोई तेल लगा लें ऊपर से, और अपनी यूनी में भी चिकनाई के लिए तेल लगा लें। फिर इस बत्ती को उंगली के सहारे आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गर्भाशय के मुंह पर ले जाएं और वहां ले जाकर इसको रख दें, और फिर आराम करें, लेटे रहें, चला फिरी ना करें, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। और इस तरह आप रात को करके सो जाएं, और अगर जरूरी समझें तो इसको सुबह निकाल दें, फिर दोबारा इसी तरह दूसरी बत्ती रख लें और उसको दिन भर लगी रहने दें। एहतियातन अगर आपको यूरिन पास करना है तो एहतियातन वो काम करें, और सुबह का जो भी मल विसर्जन डेली का जो रूटीन होता है उससे फारिग होने के बाद आप दोबारा इस बत्ती को रख लें। दिन में कम से कम 4 घंटे का समय आप इसको रखने का दें, और फिर इसी तरह फिर रात को चेंज कर लें, फिर दिन में चेंज कर लें, इसी तरह से आप इसको करते रहें। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि 2 4 6 दिन कंटिन्यू इसको करने से बहुत पुराना समस्या मासिक धर्म की, पीरियड की, अगर आपको है खुलकर ना आने की, और इसमें बार बार अगर आपको तकलीफ होती है, तो इस नुस्खे से और इससे पहले जो मैंने नुस्खा बताया, इन दोनों नुस्खों से आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। या अंडे ठीक से ना बनते हों, या गर्भाशय में कोई और कमी है किसी भी तरह की, और वो बच्चा जनने लायक वो महिला नहीं है, उनके लिए गर्भदाता योग ये नुस्खा कितना कीमती और कितना कामयाब ये नुस्खा आपके लिए है।
पीपर, सौंठ, काली मिर्च और नागकेसर, इन सब को बराबर लेकर कूट छान लो। इसमें से 2 मासे चूर्ण 6 मासे गाय के घी में मिलाकर ऋतुकाल के पहले पहले दिन से 16 दिन तक खाने से गर्भ रह जाता है। और ये तरीका के ऋतुकाल के 16 दिन तक खाने से गर्भ रह जाता है। ऋतुकाल के पहले दिन से 16 दिन तक खाने से, यानी कि जब आपको पीरियड आना शुरू हुआ तभी से आप इसका खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जो गर्भाशय के मुंह खोले रहने के जो 16 दिन होते हैं, उन 16 दिनों तक आपका इसका सेवन करना है और इन 16 दिनों में आपको गर्भ रह जाएगा। और जब गर्भ रह जाए तो उसके बाद फिर आप कुछ ताकत की दवाइयाँ खाएं, जैसे कि हमारे चैनल पे आपको नुस्खे मिल जाएंगे। इस तरह के आप नुस्खे उनका इस्तेमाल करें। जो नुस्खा वीर्य रोकने का काम करता है, वीर्य गाढ़ा करने का काम करता है, वो नुस्खा स्त्री के गर्भाशय और कैल्शियम बढ़ाने और ताकत देने के लिए भी काम करता है। तो आप वो नुस्खा इस्तेमाल कर दें, जिससे गर्भाशय को ताकत मिलेगी। आपकी हड्डियां अगर कमज़ोर हैं, खून की कमी है, तो वो भी आपको इससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि गर्भ रह जाने के बाद गर्भाशय को पौष्टिकता की ज़रूरत होती है। ऐसे में इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट्स का। और इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को ये कहा भी जाता है कि अच्छा आहार आप लें। घी, दूध, दही, छाछ, मांस, मछली, अंडा, दाल, अंकुरित अनाज, फल, ये सब चीज़ें उनके लिए खाने के लिए इसीलिए कहा जाता है, जिससे कि उनके लिए विटामिन, पौष्टिकता, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें उनको मिलती रहें, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे और दुनिया पे जब आए तो हष्ट पुष्ट आए और आगे का वो अपना जीवन निरोगी व्यतीत करे।